कि मान लीजिए मामला दर्ज हो गया है, तो आप उसको सबसे पहला ये सब करने से पहले आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस केस को जो है डिस्चार्ज करवाएँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी कंप्लेन दर्ज हो जाती है या पुलिस स्टेशन में या फिर डायरेक्ट कोर्ट में, अगर कहीं पर भी आपके खिलाफ कोई गलत कंप्लेन या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होने के बाद कोई झूठा मामला दर्ज हो जाता है, यानी कि एक झूठा केस दर्ज हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो उस मामले के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अब जो भी आपके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होंगे, वो उन्हीं पर उल्टे पड़ जाएँगे जो आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज करेगा। जब से हमारे नए कानून आया, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए हैं, जिससे कि वह मामला उसी इंसान के ऊपर, यानी कि उसी व्यक्ति के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, जो आपको झूठे केस में फँसाने की कोशिश तो करेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे ही प्रावधानों के बारे में, जो हमारा पहले आईपीसी था, अब वो हमारा भारतीय न्याय संहिता के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि बीएनएस बोलते हैं उसे अब हम। तो उसके अंदर एक सेक्शन दिया है 248, जिसके अंदर साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठा मामला दर्ज होता है, अगर वह गंभीर नहीं है, गंभीर ना होने से यहाँ पे मतलब ये है कि उस मामले के अंदर 10 साल से कम की सज़ा है या 10 साल तक की सज़ा है, तो वह मामला गंभीर नहीं है, जैसे कि चोरी-चकारी का। इस तरह का अगर कोई झूठा केस डल गया है, तो जिसने वो केस डाला है उसको 5 साल तक की सज़ा, और जो फाइन लगाया जा सकता है वो कम से कम 2 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। और अगर यही नहीं, अगर कोई मामला, मान लो कोई सीरियस क्राइम है, अगर वह मामला गंभीर है और वो गंभीर मामले के ऊपर आपके ऊपर केस किया गया है, जैसे कि नॉर्मली देखा जाता है कि कंसेंसुअल सेक्स होता है या फिर कंसेंसुअल कोई भी रिलेशन बनाया जाता है, तो भी ज़्यादातर झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, किसी ना किसी चीज़ की वजह से, कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपोज़िट पार्टी को, तो उन चीज़ों के अंदर जो दूसरी पार्टी है वो फँस जाती है। और जब वो झूठा मामला अगर ऐसा होता है कि जिससे उसकी रेपुटेशन पे भी हानि पहुँचती है और एक गंभीर मामला है, तो उस गंभीर मामले के लिए उसको कम से कम 10 साल की सज़ा और साथ में फ़ाइन, जो कि कोर्ट उस मामले के हिसाब से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी फ़ाइन उस पे लगाया जा सकता है। और रही बात जो आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज हुआ, उसके साथ-साथ आप किस चीज़ का केस कर सकते हैं, यानी कि 248 के अलावा और किस चीज़ का केस हो सकता है, वो जाएगा आपका मानहानि का, यानी कि 356 सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर हमें दिया गया है डेफामेशन। डेफामेशन का मतलब होता है किसी की भी मानहानि करना, किसी के भी मान को कोई भी चोट पहुँचना, जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त पे कोई भी आँच आई हो। जैसे कि आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज हुआ, जिसकी वजह से आपके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए कि इसने ऐसा करा या उसने वैसा करा। इस तरह के जो भी आप पे आरोप लगाए, उससे आपकी जो भी मान-हानि हुई थी, उसके लिए आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसको सज़ा हो सकती है उस चीज़ के लिए भी। तो अगर डेफामेशन का केस जाता है, अगर आप ये दोनों केस करते हैं, पहले वाले के अंदर जो आपने 248 का मामला दर्ज करा, गंभीर नहीं होता तो 5 साल प्लस 2 लाख रुपए फाइन था, और साथ में अगर आपका डेफामेशन का केस होता है, तो उसके अंदर उसको 2 साल प्लस फाइन। और अगर मामला गंभीर है, तो कम से कम 10 साल प्लस फाइन, जितना भी कोर्ट कंसीडर करे, यानी कितना भी कोर्ट इम्पोज़ कर सकता है उस व्यक्ति के ऊपर फाइन। और साथ-साथ डेफामेशन का केस जो आपने करा, उसके अंदर 2 साल प्लस फाइन, यानी कि उसको एक अच्छी खासी जो है जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है, और साथ ही में वो फाइन भी भरेगा उस मामले के हिसाब से, जितना भी कोर्ट उसे फाइन बताएगा। अब इसके बाद बात आती है कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। जैसा कि हमारा जो आईपीसी है वो बीएनएस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसी तरह से हमारे 2 कानून और हैं, जैसे कि एक सीआरपीसी और एक इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि आईईए। अब इन दोनों को भी कन्वर्ट करके सीआरपीसी तो हो गया है बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, और जो एविडेंस एक्ट है वो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं बीएनएसएस के बारे में। अब बीएनएसएस के अंदर ऐसे क्या प्रावधान है कि जिसने आप पे झूठा आरोप लगाया, झूठा केस करा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं?
तो इस एक्ट के अंदर यानी कि बीएनएसएस के अंदर एक सेक्शन दिया गया है 260। सेक्शन 260 के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी व्यक्ति पर झूठा केस किया गया है, कोई भी झूठा मामला दर्ज किया गया है, तो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा, यानी कि एक कंपेंसेशन पे कराया जाएगा उस व्यक्ति से जिसने वह झूठा मामला दर्ज किया था। लेकिन अगर वह झूठा मामला दर्ज करने के बाद भी कंपेंसेशन नहीं देता, यानी कि अगर वो मुआवजा पे नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को उसके लिए भी जेल जाना पड़ सकता है। यानी कि आप अब उसको सबक सिखा सकते हैं, उसको जेल ही नहीं, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा और साथ में आपको मुआवजा भी पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो भी टाइम बर्बाद हुआ, आपने जो भी इधर-उधर चक्कर काटे, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन कराई खुद को सही साबित करने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए अब आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। पहले ऐसे प्रोविजंस नहीं थे, जो बीएनएस के अंदर 248 है, वो पहले कुछ और प्रावधान था, लेकिन जब से हमारा नया कानून आया है, उसके अंदर ऐसे प्रावधान डाले गए हैं, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि झूठे केस डाल दिए जाते हैं, जैसे कि दहेज का, किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया, किसी ने मारपीट का आरोप लगा दिया। इस तरह के काफ़ी झूठे मामले देखे जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये नए प्रावधान डाले गए, ये नए सॉल्यूशंस दिए गए उन लोगों को जो इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि मान लीजिए मामला दर्ज हो गया है, तो आप उसको सबसे पहला ये सब करने से पहले आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस केस को जो है डिस्चार्ज करवाएँ, यानी कि सेक्शन 262 को फ़ॉलो करें। एक प्रोसीजर दिया गया है बीएनएसएस सेक्शन 262 के अंदर, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि जो आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज हुआ है, उसको आपको 60 दिन के अंदर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी है। जब वह डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएँगे, आपको वहाँ पे प्रूव करना होगा पहले कि आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज किया गया है। सिर्फ़ वहाँ पे बोल देने से कि झूठा मामला है, वो नहीं काम चलेगा। आपको वहाँ पे प्रूफ़ करना होगा कि आपको किसी भी तरह से परेशान करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ वजह से आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज किया गया है। जब आप वो एस्टेब्लिश कर देंगे, आपको उस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जब आप उस मामले से डिस्चार्ज हो जाएँगे, उसके बाद आप 248 356 बीएनएस का केस कर और सकते साथ हैं। में अपना 260 बीएनएसएस के अंदर अपना मुआवजा यानी कि कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी भी लीगल मैटर के ऊपर आप कोई एडवाइस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।